सर आपको बता दें जमानत क्यों नहीं मिलेगा, पहले शराब घोटाले में गए, आपको पता है ना। अच्छा, शराब घोटाला क्या है? हम लोग मान लीजिए कोई भी शराब या किसी भी सामान को प्रोडक्ट को लेते हैं तो ओरिजिनल लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर उसका बी कॉपी मिला तो साइड इफेक्ट करता है ना, तो साइड इफेक्ट करता है तो उस पर सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए। ये शराब घोटाला आप बताइए क्या होना चाहिए, कोई भी यही जानकारी नहीं, आप बताइए क्या कार्य होना चाहिए। मैं चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आप हो, चाहे कांग्रेस, किसी को फ्री में बांटने का मैं समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, हमको ये बताइए, इमरजेंसी मंगलसूत्र वाला बयान, पता चला वहाँ वाला जाके मंगलसूत्र वाला बयान, अरे यार आप उठा करके अमेरिका का देखिए ना स्थिति। मंगलसूत्र का जो मोदी जी अभी बयान आप दिल्ली सरकार को लाने वाली मीडिया यही लाई थी। और कहिए तो उस पीटीआई को बता सकता हूँ जो इनके खास है, केजरीवाल जिनका सगा मासिया ससुर मौसा का नाम लीजिए। नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि स्तंभ हिल जाएगा। क्या बोले बताइए। नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। आज का हमारा विषय है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई का रिमांड लेना, और इस मुद्दे ने देश के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मचाई हुई है। और इसी विषय में जनता से संवाद स्थापित करने के लिए हम लोग आप पहुँचे हैं बनारस, और जनता से जानेंगे राय कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या राजनीतिक प्रतिशोध में हो रही है या कानूनी तौर पे उचित कदम उठाया जा रहा है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? धीरेन्द्र सिंह। यही बनारस से लोकल है? हाँ, बनारस लोकल है। सर अभी जैसा कि सबसे लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान सीबीआई ने रिमांड ले लिया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है। राजनीतिक प्रतिशोध? सर ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कदम उठाए। उसमें मिला क्या है? मिला क्या है? सबूत क्या है उनके खिलाफ? ना तो उनके पास कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर, और न बस जो है मनीष सिसोदिया, अगर कोई अपराधी किसी का नाम ले ले तो अपराधी तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन न्यूज़ में तो ऐसा आ रहा है कि सिसोदिया जी का वो नाम ले चुके हैं। मास्टरमाइंड था जिसकी जमानत हुई पैसा देने के बाद, आप देखे होंगे उसमें। हाँ, शरद रेड्डी जो मास्टरमाइंड था उसकी जमानत हो सकती है, और वो पैसा दिया है उसके बाद भी जो है, ठीक है, उसका चंदा देने के तुरंत 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते बाद उसकी जमानत होती है। ये दिखाता है कि ये प्रतिशोध की भावना है। अगर जो अभी दिसंबर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की योजना बनाई जा रही है? अब ये तो हम नहीं बता सकते इतना, क्योंकि वो दिल्ली तो रहते नहीं हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यही है। अच्छा, आपकी नज़र में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? हमारी नज़र में तो मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य और ईमानदार सरकार है। ठीक है सर, क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रवीण दुबे। यही बनारस से? जी जी। सर ये जो केजरीवाल जी की अभी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने दोबारा अपना शिकंजा कस लिया है, रिमांड पे ले लिया है, इसको आम जनता किस नज़र से देख रही है? देखिए, केजरीवाल को जो आना पड़ेगा, कानून जो भी नियम कानून बनाई है, ऐसे किसी को गवर्नमेंट नहीं उठा लेती या सीबीआई ईडी ऐसे नहीं उठा लेती। किसी न किसी पे कुछ न कुछ तो दोषारोपण है, इसीलिए उसे उठाया गया है। जी, ऐसे कोई किसी को हम कह रहे हैं, और भी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्यों नहीं उठाया गया है? क्यों केजरीवाल को ही उठाया? कुछ न कुछ तो शराब नीति घोटाले में है, इसलिए। तो ये जो मान लीजिए कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ विपक्ष पे ही, सत्ता पक्ष में नहीं होना चाहिए? सत्ता पक्ष, आप बताइए ऐसा कहाँ सत्ता पक्ष पे कार्रवाई? कुछ महीने पहले दैनिक भास्कर ने ही रिपोर्ट खुलासा किया था उत्तर प्रदेश में, क्या नाम, कई विभागों में भ्रष्टाचार का। हाँ, तो उनके ऊपर आज भी आरोप लगा था। जो जैसे केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है उसके तहत ऐसे है कि उस पर आपका जमानत नहीं है, और बाकी पे केस चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया गया है। कोई सबूत मिला है? सबूत नहीं मिला है तो कुछ न कुछ तो, मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में है, कुछ न कुछ तो बात होगी कि ऐसे उठा के देखिए। कहीं ना कहीं आप लोग ये जानिए कि कहीं ना कहीं कानून में कुछ न कुछ तो है उसमें, तभी वो जेल में है सिसोदिया 1.5 साल से। भविष्य में आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ये जेल में बैठे? आपको लोकसभा में दिख ही गया, विधानसभा लोकसभा में तो 3 सीट लेकर आ गए जहाँ 0 थे। दिल्ली की बात कर रहा है जहाँ 57 है। दिल्ली में तो वो था, पता था कि दिल्ली में नहीं जीतेंगे। अच्छा, तो पंजाब में जहाँ 0 थे वहाँ पे 3 आ गए। नहीं, पंजाब में 0 थे, दिल्ली में भी तो बहुत कुछ उन्होंने 7 में 4। 2014 और 19 में जनता ने कहाँ वोट दिया था दिल्ली में? किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को, हाँ, तो हम कह रहे आई ना, विधानसभा में इस बार कमजोर होंगे। विधानसभा में इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल की। वो कुछ भी हो लेकिन कमजोर होंगे, वो तो हर बार है भाई, दिल्ली में ऐसे ही चलता है, हर 10 साल बाद एक बार सरकार चेंज होती है। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार देखिए, अगर सही देखा जाए तो जो सरकार चल रही है वो अच्छी सरकार चल रही है। केंद्र में कि विधानसभा? केंद्र में मोदी जी की।
हाँ भैया, अंकल जी क्या नाम पड़ेगा? इधर इधर अरे यार इधर जाए चलिए सर, क्या नाम पड़ेगा? रजनीश सिंह यही बनारस से? जी बनारस से। जैसा कि कल न्यूज़ में एक बहुत ताज़ा खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी में सीबीआई ने रिमांड पे ले लिया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए देश की राजनीति इस समय जिस उस पे है, ये तो अगर बिना उसके तो कुछ होगा नहीं। कुछ सबूत, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, ये पॉलिटिक्स ना हम लोग पॉलिटिशियन है ना हम लोग अलग, लेकिन जहाँ जो गलत है कुछ तो सबूत होंगे तब तो लिया गया होगा ना। बिना उसके थोड़ी कुछ बातें हुई होंगी। और रही अरविंद केजरीवाल की, या अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो, भाजपा सरकार थी तो भाजपा ने अपनी जो चीज़ें की, या जो ईडी का या ये दुरुपयोग, तो इसे नहीं कहूँगा कि नहीं दुरुपयोग है, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो इंडिया में हैं जिनके और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल को तो पर्सनली टारगेट नहीं किया जा रहा है। कुछ तो बात होगी या कुछ। हेमंत सोरेन भी एक मुख्यमंत्री हैं जो अंदर है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत है तब तो अंदर है ना। किसी एक पे कार्रवाई थोड़ी। अच्छा एक बात आप बताइए कि किसी बिना सबूत के क्या कोई भी अंदर जा सकता है? देश का संविधान तो ये नहीं कहता। सर कोर्ट में एक भी सबूत दिखाए नहीं गए हैं अभी। बिना दिखाई गवाह और अरे बेल तो मिला ही था। बेल मिली तो फिर रिमांड पे गए ना, कुछ तो सबूत हो गए तब तो ऐसे उठा के लेके। सवाल देखिए ये उठता है उनकी तरफ से कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की लड़ाई हो रही है। देखिए क्योंकि दिल्ली में अभी विधानसभा में चुनाव होने वाला है, अगर वो जेल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी को घाटा होगा ही होगा। देखिए घाटा तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया या दिल्ली की जनता जान रही है। अभी दिल्ली का हाल आपने देखा है प्रेजेंट टाइम में? नहीं देखा है। आप कुछ बताइए। नहीं, अब जैसे वहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की लोकल, आप तो बनारस में बैठे हैं, अब बनारस में हमारे कंस्टिट्यूंसी में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ तो व्यवस्था ठीक चल रही है। वहीं दिल्ली जैसा एक कॉरपोरेट घराना है, कॉरपोरेट पूरे मतलब दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ मतलब सारे कॉरपोरेट रहते हैं। उसके बाद भी दिल्ली देश की राजधानी, उसके बाद भी इतनी दुर्व्यवस्था है। ये अच्छा दिल्ली जल संकट की बात कर रहे हैं क्या? जनसंख्या सब किस चीज़ की बात नहीं कहा आप, इलेक्ट्रिसिटी से लेके सारी चीज़ों को आप देखिए। क्या मैं चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आप हो चाहे कांग्रेस, किसी को फ्री में बांटने का मैं समर्थक नहीं हूँ। अच्छा हमको ये बताइए, मान लीजिए अगर अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव हार जाते हैं इस बार दिल्ली में, तो भाजपा की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी या राजनीति। चेहरा तो होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी का चेहरा था प्रधानमंत्री के तौर पे, वैसे कोई मुख्यमंत्री का भी तो चेहरा। मुझे बस यही लगता है कि उस आदमी को आना चाहिए जो सबका विकास करे, जो उस स्टेट का विकास। ना चेहरे का अभी तो सत्ता खुद, अभी चुनाव में जब चेहरा नहीं था तो मजाक उड़ा रही थी, अब ये खुद बिना चेहरे का है दिल्ली में। देखिए राजनीतिक पार्टियों उनकी, ये पार्टी उनकी तय करेगी, मैं मेरे तय करने से चीज़ें नहीं होंगी। अब चाहे वो अब जैसे कहते हैं लोग मनोज तिवारी हैं या कोई भी है, वो उनका पार्टी का काम है, हमारा काम वोट देना है और सही सरकार चुनना है। अच्छा मिला जुला के हम आपसे ये पूछना भी चाहेंगे कि जनता मतलब आपने बता दिया कि कानूनी तौर पे उचित कार्रवाई हो रही है, इसका परिणाम आगे चल के क्या निकल सकता है? जो सही होगा, अगर अरविंद केजरीवाल सही होंगे तो उनके साथ उनकी सरकार फिर आएगी। अगर अरविंद केजरीवाल या जनता में असंतोष होगा तो वो फिर सरकार किसी और की आएगी। ये तो चलता रहता है, ये तो राजनीतिक है, इसको तो कोई वो नहीं किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे किए हैं लेकिन कुछ काम गड़बड़ भी तो किए हैं जिसके वजह से अंदर है। कहीं भी उनकी नीति, कहीं भी चीज़ें अच्छा, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके मंत्री, कुछ तो सबूत होंगे तब तो अंदर है ना, बिना सबूत के तो कोई अंदर नहीं रखा जाए। ठीक है सर, क्या नाम पड़ेगा? भैया मेरा नाम प्रकाश जायसवाल है। क्या ये रिक्शा टोटो चालक को भैया ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जो भी भैया ने बोला है। आप दिल्ली गए हैं नहीं गए? गए हैं। पूरा दिल्ली पानी बदे परेशान है, पता है कि नहीं आपको? नहीं मालूम होगा, बता दे। पूरा दिल्ली पानी बदे परेशान है। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मुख्यमंत्री रहे, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तो दोबारा बने हैं। एक बार वाराणसी के दौरे पे आए थे वो, तो उन्होंने बोला था कि कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ सकता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं मुख्यमंत्री की नौकरी को छोड़ के आया हूँ, अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और शीला दीक्षित कोई मंत्री हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उनके खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस था, ठीक है ना, उसको लेके वो आए थे, 16 पन्ने का था, उसको दिखा रहे थे वो। तो हमने देखा था, हमने लाइव टेलीकास्ट उनका देखा था, वही वाराणसी तेलियाबाग में विवेकानंद कॉलोनी में। अरविंद केजरीवाल गली गली घूम के प्रचार किया था। ऐसा कोई नेता नहीं है जो कभी गली घुमा हो, अरविंद केजरीवाल घूमे थे, मैं बता दे रहा हूँ।
मैं ही रिक्शा चलाता हूँ, मैंने दुनिया देखी। पॉइंट पे आइए ना। बताइए पॉइंट अपना बताइए। ये कह रहे हैं जो गिरफ्तारी इनका हुआ है, ईडी में तो गिरफ्तार थे ही, अभी सीबीआई रिमांड पे ले लिया। ये राजनीतिक प्रतिशोध में हो रहा है या कानून के तौर पे उचित कदम उठाया जाए? भैया उनके साथ राजनीति भी हो रहा है, मगर क्यों हो रहा है? उन्होंने राजनीति किया है तो उनके साथ हो रहा है। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ठीक है, फिर हाई कोर्ट चले गए। आपको पता होगा हाई कोर्ट में इनको बेल नहीं भी लिया, सीधे सीबीआई के अंडर में दे दिया। अभी ये जो अभी 2 दिन पहले जो बेल मिला था जिला न्यायालय से, उस बेल को तो खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। आप पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप उल्टा कहाँ बता रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा जो हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि हर सुप्रीम कोर्ट इसके पहले जमानत दिया था, नहीं देगा। पूछे क्यों नहीं देगा? पहले जी राशिका आज वापिस हुआ है जी। ये लोग ये आज न्यूज में नहीं मिलने वाला है सर। आपको बता दें जमानत क्यों नहीं मिलेगा। पहले शराब घोटाले में गए, आपको पता है ना। अच्छा, शराब घोटाला क्या है हमारे दर्शक? ये आप बताइए शराब घोटाला क्या है? जो नकली शराब, एक सेकंड, हम लोग मान लीजिए कोई भी शराब या किसी भी सामान को प्रोडक्ट को लेते हैं तो ओरिजिनल लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर उसका बी कॉपी मिला तो साइड इफेक्ट करता है ना, तो साइड इफेक्ट करता है तो उस पर सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए। यही है शराब घोटाला? आप बताइए क्या होना चाहिए? कोई भी यही जानकारी है? नहीं, आप बताइए क्या कार्य होना चाहिए? टहलते टहलते आ चुके हैं सिगरा स्टेडियम के पास और यहाँ बैठे जनता से जानेंगे कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या राजनीतिक प्रतिशोध में उठाया गया कदम। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? हरिंदर उपाध्याय। बनारस से लोकल हैं? हाँ, बनारस के प्रॉपर रहने वाले हैं। सन 70-71 से बनारस में ही निवास स्थान है। जो अभी देश की राजनीति में वर्तमान मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हुई थी, जेल में थे ही, लेकिन सीबीआई की एंट्री हो गई इसमें। इसको आम जनता किस नज़र से देख रही है? देखिए, सीबीआई और ईडी का जो जांच, जिसके अंतर्गत केजरीवाल को बार बार द्वारा उनको जेल में ही रहने की प्रक्रिया, उनका जो भी वारंट बेल जो है उसको निरस्त करता जा रहा है। ये केस करवाया कौन? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये दोनों ही केस जो ईडी सीबीआई जिसमें जांच कर रही है, ये कांग्रेस वालों ने करवाया और उसी केस के जांच में इस बेचारे की बार बार बेल भी निरस्त हो रही है और इसके बाद वो जेल में भी जा रहा है। लेकिन इन सबों का नाटक देखिए ना। अब ईडी गठबंधन के बाद ये सब कह नहीं रहे थे कि भैया तुम केसवा तो वापस ले लो। अब कांग्रेस के पाप को ये सब भाजपा पे मढ़ के केवल नंगा नाचना चाहते हैं। तब समझे नहीं। से जनता वहाँ पे मर रही है तो वहाँ पे पानी का निदान न करके आमरण अनशन पे बैठे दिखावे और जनता को बेवकूफ़ बनाने की नीति है। और ये शुरू से इसी के द्वारा ये सत्ता पे काबिज हुए और आने वाले समय में ये इसी प्रकार की हरकत करते रहेंगे, जिससे कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम होकर के इनको विदा करे। तो इस बार चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा दिल्ली में विधानसभा जो दिसंबर में होने वाला है, जनवरी में? अब वहाँ की जनता को निर्णय लेना है कि उनको मुफ्त खोरी चाहिए कि विकास चाहिए, उनको भरपेट पीने को पानी चाहिए कि इनका केवल रोड पे आकर के आमरण अनशन का दिखावा चाहिए। अब वहाँ की जनता अगर इतने के बाद भी निर्णय नहीं ले पाती तो फिर ऐसे लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अंकल जी क्या नाम? पुरुषोत्तम मोहले। यहीं बनारस? जी, काशी। अभी देश में जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म मुद्दा है अरविंद केजरीवाल को लेके, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आपसी जंग है। कभी कांग्रेस इसके विरुद्ध खड़ी हुई थी, उसी ने FIR लार्ज करी थी, है ना। दिल्ली वाले निहित स्वार्थी हैं। मैं कटु सत्य बोलूँगा, जिसको बुरा लगे। जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया, जब उसको भूल गए, खाली फ्री का खाना, फ्री का पीना। आपने कभी भी किसी भी संचार माध्यम से दिल्ली में पानी की क्राइसिस देखी थी क्या? कभी हुई है ना। खाली क्या है, इन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए मेन मुद्दों से हट के अलग अलग मुद्दे ला दिए। NDA बना के केजरीवाल पहले छाती ठोक के कहता रहा कि मुझे कांग्रेस फंसा रही है, मेरे अच्छे कार्यों को डुबो रही है ना। तो आज आप देख लीजिए, उनका सामने सब है। ईडी सीबीआई किसी की नहीं है। जैसे राज्यपाल किसी का नहीं होता, मेयर किसी का नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता, इसलिए उस पर लांछन लगाना इनकी सबसे बड़ी भूल है। और दिल्ली के लोग लालच में आकर, मतलब आप समझिए, बिजली पानी फ्री मिले
वो देश को गर्ग में ले जा रहे हैं। देश की राजधानी शर्म से झुक जाती है जिस समय देखती है टैंकरों की लाइन में औरतें बच्चे मार खा रहे हैं और जल माफिया इसकी पूरी शोषण कर रहे हैं। क्या बोलिए? आरोप तो लगा रहे हैं कि ये हरियाणा से पानी रोक दिया गया है। कहीं नहीं, हरियाणा तो रोज बोल रहा है, खुलेआम आपके चैनलों के माध्यम से आ रहा है। हरियाणा इनको पानी दे रहा है, यूपी दे रहा है और इनको ज़्यादा दे रहा है। कहीं कुछ नहीं, इनका सीधी सी चीज़ है। ये मुद्दा ज्वलंत कांग्रेस ने उठाया है और मिली भगत कांग्रेस की और इनकी केजरीवाल की थी, जो अब जनता जान चुकी है। आने वाले चुनाव में आपको सारे निर्णय मिल जाएंगे। जैसे इनको बैठाई थी वैसे इनको डुबोई। अच्छा ये बताइए, अगर इस बार केजरीवाल जी मान लीजिए अगर दिल्ली से चुनाव हार जाते हैं तो सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार देखिए उसकी बने जिसकी केंद्र में हो, ताकि कल दिन ये ना चिल्लाए कि हमको केंद्र मदद नहीं कर रहा है। बात डबल इंजन इसी लेकिन दिल्ली वाले तो खुद ही क्या नाम है सरकार अलग अलग चुनते हैं, केंद्र में अलग, दिल्ली में अलग। ये खाली 2 बार से इसलिए हो रहा है कि उनको फ्री फंड का लालच दिया गया, सबसे बड़ा बिजली का। पहले बिजली को छुआ, उसके बाद अब पानी। तो बाले कोई चीज़ नहीं, दिल्ली वालों की बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई है लालच के आगे। अच्छा ये बताइए, फ्री का जो चीज़ है देना वो गलत है? बिल्कुल गलत है। और ये 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ये भी गलत है। कैसे गलत है? अब इसको बंद कर देना चाहिए। हमने इसको कोरोना के समय शुरू हुआ, हमने कोरोना के टाइम में दिया तो उस समय मजबूरी थी। अब इनको बंद कर देना चाहिए। कारण क्या है? इससे आदमी की नौकरशाही जो है ना डूब जाती है। हर आदमी हराम का खा के बैठा रहता है, विकास रुकता है। अब गलत है, अब इसको बंद कर देना चाहिए। हम पैसा टैक्स के माध्यम से दें और हम ही मरें। सबसे बड़ा इस समय मध्यम वर्ग मर रहा है। अच्छा अंतिम सवाल अंकल जी, अगर मान लीजिए केजरीवाल की सरकार नहीं बनती है और भाजपा की बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो निर्णय सदन करेगा ना, ये कोई हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता। अभी चुनाव अभी जो चुनाव सुन लीजिए, अभी जो चुनाव बीता है 2024 का, इसमें नरेंद्र मोदी तो खुद ही कह रहे थे कि बिना चेहरे का अभी आपने जो चयन किया उसके में मुद्दे पर आइए। मध्य प्रदेश में आपने कहीं कहा था हमसे, किसी ने कल्पना करी थी कि यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में? ये तो उनका अपना फैसला था। नहीं, अपना फैसला हमने किसी को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप बहुत तेजी से लगते हैं मुख्यमंत्री बदलने का। नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं बदला। आप बताइए मुझे कोई ऐसा कार्यकाल केंद्र में चेहरा रहे, केंद्र में चेहरे के दम पे चुनाव और राज्य में बिना चेहरे के दम पे चुनाव, ये सवाल है। नहीं, सवाल ये है, वो गलत सवाल है। सदन के अंदर विधायक इसको चुनते हैं और सारी रिपोर्टें जाती हैं केंद्र में क्या सदन में सांसद, प्रधानमंत्री, नेता सदन को नहीं चुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों नहीं? इस बार तो कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ ही नहीं। किस चीज़ का बैठक हुआ था नेता सदन का? क्यों नहीं हुआ है? कब हुआ? विपक्ष को आह्वान किया गया था। अभी देखिए ओम बिरला बने हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का खरीद करके मताधिकार का उपयोग इसलिए इन्होंने दिया, इन्हें मालूम था कि हमारा बने। और विपक्ष ने, आप क्या बात करते हैं? विपक्ष ने समर्थन दिया, लेकिन विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर परंपरागत जो आता है कि डिप्टी स्पीकर दिया जाएगा, 2004 में भी कांग्रेस ने दिया था, तो इस बार क्यों नहीं दिया? अब हमारी बात सुनिए, यही वो कांग्रेस है जो कांग्रेस जहां पर वो सत्तारूढ़ है, जैसे तेलंगाना में, ठीक है, इसके बाद वहाँ बाकी राज्यों में तो वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद अपने पास रखी। यही आप वाले हैं, जब पंजाब में चुने जाते हैं तो ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों पोस्ट अपने पास रखेंगे। तृणमूल जीतती है तो वो वहाँ पे जाकर के स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों पक्ष अपने पास रखेंगे। और ये सब इंडी गठबंधन के महान दल हैं जो मिलकर के एक देश के विकास के लिए सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित जो आदर्श है वो अपनी गलती और कमियों को नहीं देखेंगे, लेकिन जो एक सत्ता पक्ष में है जो कि 10 साल तक सफल कर चुका है, देश से लेके विदेश तक जिसका एक नाम और डंका बज रहा है, उस व्यक्ति को आप जो है दोषारोपण करने का एक बहाना मात्र है और कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि आप लोग जो है मीडिया सबसे बड़ा खंभ है, भारत का चौथा खंभ आप ही हैं। आप लोग कम से कम सच्चाई जनता के सामने रखा कीजिए। आप इस बात को समझिए कि हमने हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दिया है, जहां आपकी सरकार विपक्ष की है वहां आप कभी नहीं बोलते इतने मुद्दे। अभी आप ईडी सीबीआई चिल्ला रहे हैं। अभी वो नीट का किस्सा आया, नीट किन किन राज्यों में हुआ है वो सामने आपके है। लगभग सभी राज्यों का तो नाम इसमें आ रहा है। यहाँ से हुआ, तो आप खाली दोषारोपण केंद्र की सरकार को मत लगाइए।
केंद्र की सरकार ही तो नीट का एग्जाम करवा नहीं, एग्जाम करवाना अलग बात है। बताइए, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी होती तो सवाल किससे पूछते हैं? नहीं, आप सवाल कांग्रेस से ही पूछते। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जवाब आपको हर स्तर पे दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम चुनाव करा रहे हैं तो हम आपसे जवाब नहीं लेंगे। हम ये नहीं कहते हम नीट की परीक्षा कराएंगे तो उसका दोष आएगा तो हम नहीं जवाब देंगे। लेकिन बिना सबूत के दोषारोपण मत कीजिए, सबूत आने दीजिए, जल्दीबाजी नहीं। कर रही है उसका जो निर्णय होगा कौन जांच कर? मान्य होगा, सीबीआई जांच कर रही है उसकी तब। और सीबीआई को सौंप देना इतना जल्दी इस केस को, ये भी ये दर्शाता है कि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, सीबीआई आज तक कि कौन से ऐसे केस का खुलासा किया है जो एकदम बढ़िया आपको विश्वास है? सब कुछ चलता रहा ना। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत क्या था? सब एक सामान्य घटना, उसका जो क्लोजर रिपोर्ट अब आयुषी हत्याकांड में सीबीआई वो कोर्ट का निर्णय जो आया है, एक वकील जो कोर्ट के समझ रखता है वो उसके बारे में। इसी कोर्ट ने निर्णय दिया था दिल्ली बिल पर। कोर्ट कांड पे तो बता रहे थे। इसी सुनिए, बात सुन लीजिए, इसी दिल्ली के बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जान रहे हैं आप? ये बताइए, इसी कोर्ट ने एक दिल्ली क्या नाम है, दिल्ली के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने कानून पारित किया था कि दिल्ली सरकार का उस पर पूरा नियंत्रण रहेगा अधिकारियों पे। तो फिर इस बिल को, फैसले को क्यों पलट के नया बिल लाया गया था? क्योंकि वहाँ पर तो मतलब कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट के हजारों आदेश जो है बिना पालन किए, जो कांग्रेस राज्य के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने जब अधिकार दिया तो फिर ये अधिकार केंद्र ने क्यों छीन लिया? पहले हमारी बात पूरी सुनिए। आप जो जिस झूठे वादे को लेके कि संविधान खतरे में और बदल दिया जाएगा, और आम जनता और जो हमारे दलित भाई थे उनके मन में भ्रम पैदा करके कि अंबेडकर के संविधान को बदल के ये अपना संविधान लाएंगे, आप जो है इस प्रकार। ये बताइए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आपने। हाँ, एकदम। इसके बाद आप करके और 1900 जो इमरजेंसी मंगलसूत्र वाला बयान पता चला, वहाँ वाला जाके मंगलसूत्र वाला बयान। अरे यार, आप उठा करके अमेरिका का देखिए ना स्थिति। मंगलसूत्र का जो मोदी जी अभी बयान, आप अपने खाली बात कर रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? क्या बोले भैया कह रहे हैं कि झूठ बोला गया था, हम भी मानते हैं कि झूठ बोला गया था, लेकिन इनके नेता ही ने तो बोला था कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। एक तो अयोध्या के प्रत्याशी थे, एक को हेगड़े करके थे। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि इस चुनाव में झूठ का सहारा लिया गया था, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से झूठ नहीं बोला गया था? मंगलसूत्र वाला बयान कहाँ से आया था? देखिए, वो जो है जिस हिसाब से सुनिए, जिस हिसाब से उस समय कांग्रेस ने अपने एजेंडे में जो चीज़ कहा था तो उसको देखिए, चुनाव में कुछ जुमलेबाजी होता है, समझे? जुमलेबाजी के तरीके से जो है उस बात को दर्शाया जाता है कि जनता जो किस बात को समझ पाती है। एक उदाहरण दिया जाता है तो उस हिसाब से कहे कि जैसे आपको कहे भाई कि आपके घर को हम लूट लेंगे, तो लूटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका खजाना ही लूट लेंगे। हाँ, तो इससे यही हुआ है। दोनों लोग तो भ्रमित किए जनता। हाँ, वो इसके ऊपर जनता विश्वास करेगी। हाँ, ये बात है, अब तो जनता को बहुत समझ की बात है। हाँ, सत्य आप सुन लीजिए, अगर आप सुन सकते हैं, और अपने मीडिया को, बिल्कुल, दिल्ली सरकार को लाने वाली मीडिया यही लाई थी। और कहिए तो उस पीटीआई को बता सकता हूं जो इनके खास हैं, केजरीवाल, जिनका सगा मासिया ससुर और मौसा का नाम लीजिए। नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि स्तंभ हिल जाएगा। क्या बोले, बताएंगे? नहीं, बताना का मतलब, हमने आपसे कहा दिल्ली में पहली बार जब केजरीवाल बना, शीला दीक्षित जीवित थी और उनको हार्ट अटैक हुआ। इतनी बड़ी सच्चाई को मीडिया ने झुठला दिया। जिस दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली शीला दीक्षित, उसको आपने चोर चाइयाँ तक बखाना, और मीडिया लाई है। मीडिया, ये आप लिख के रखिए, मीडिया लाई है। मीडिया जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए तो गधा भी पहलवान हो जाए। वर्तमान में ये चल भी रहा है। बिल्कुल चल रहा है, किया गया है। मैं तो कटु सत्य बोल रहा हूं। एक लोगों की छवि को बचाने के लिए खरबों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं झूठे विज्ञापन के माध्यम से। झूठा विज्ञापन मीडिया क्यों छापती है? आप सच्चाई के स्तंभ आप क्यों छापते हैं? बोले हम नहीं छापेंगे, हम विरोध करेंगे। आपातकाल नहीं लगा कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। याद है आपको? आप छापिए। आपातकाल में अंकल जी आपने फेस किया होगा। बिल्कुल फेस किया। उसमें आम जनताओं को क्या दिक्कत हो रही थी? बहुत दिक्कत थी। हमारे समझ से नेताओं को सिर्फ जेल में डाला जा रहा था, जनताओं के अधिकारों का क्या हनन? बहुत दिक्कत थी। जनता के अधिकारों का हनन के बारे में नहीं, जनता का नई जानकारी मिली। नहीं, जनता, आप उस समय शायद पैदा हो गए होंगे, नहीं मालूम। इतना हनन था कि कोई भी कर्मचारी कुछ सुनने को तैयार नहीं था।
कहता रहा ज़्यादा करबा तो मीसा में बंद करवा दी और आपके मौलिक अधिकार और आपके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। आपातकाल का आपको पहला नियम, अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा नेता नहीं होता, मोदी जैसा कार्यकर्ता नहीं होता, तो आज देश से आपातकाल खत्म नहीं होता। सुब्रमण्यम स्वामी जी का जिनका आपने अभी नाम लिया है, इनकी मतलब छवि आपकी नज़र में कैसी है? बहुत साफ स्वच्छ छवि है, क्लियर बोलता है, भाजपा के विरुद्ध बात में दम होता है। बिल्कुल दम होता है। इन्होंने चुनाव से पहले मोदी जी के बारे में बड़ा बुरा बोला। बुरा बोला वो बोलते हैं, क्योंकि वो इनके इस बात को किस नज़र से देखा जाए? उसके नज़र के देखते हैं कि सच्चाई सामने लाता है। कमियों पे बात कर रहे थे। कमियों पर बात करेगा, ठीक है। जो कभी बात करता है वो हमारा शुभचिंतक है, जो मक्खन लगाता है वो हमारा दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। और मीडिया को भी यही करना चाहिए, कमी पर बात करे, अच्छाई की तारीफ। बिल्कुल सहमत है। जब ही आज एक सहारनपुर के सपा के एमपी ने कहा कि योगी के राज में बिजली का कार्य बहुत अच्छा हुआ है, खाली विरोध करना ही नीति नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे एमपी की दरकार है, ऐसे विधायकों की दरकार है, ऐसे एमएलसी की दरकार है, ऐसे नेता की दरकार है। और मीडिया की ऐसी दरकार है कि वो कटाच को बंद करे, दिल्ली की चमचागिरी बंद करे। ये हम कह रहे हैं कि विपक्ष वाले खाली हल्ला करते हैं, सुझाव तो देते नहीं है कुछ। सुझाव नहीं देते इसलिए कि उनको 5 वर्ष बाद चुनाव फिर झूठ बोल के लड़ना है। देखिए हो क्या रहा है, 10 वर्ष में विकास बहुत हुआ है। कोई ये बोलेगा तो गिना के हम नहीं बता सकते, समय लगेगा। विकास का ये लोग अंत करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अनुराग सिंह, कैमरामैन सूरज जी के साथ आप देख रहे थे जनता रॉक्स का विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। धन्यवाद।